जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि आपकी सेफ कट ऑफ क्या रहने वाली है। जिन भी मेरे स्टूडेंट्स ने सूचना सहायक का एग्जाम दिया है उनके लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है उसकी सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा मेरे पास कलेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से मैंने ये पूरा का पूरा आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर पेपर कैसा था, अगर आपके हिसाब से आपका ओपिनियन बताए तो क्या है। देखिए बच्चों, अगर मैं पेपर की बात करूँ ना मैंने जो एग्जाम पास किया वो 2013 के अंदर किया था। ठीक है, बता दूं मैंने जो एग्जाम पास किया था वो 2013 के अंदर किया था और उस समय पेपर हमारा इजी आया था। पर अगर अभी जो 10 साल बाद आपके एग्जाम हुआ है, ऑब्वियस सी बात है 10 साल बाद हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है एग्जामिनर का बदलेगा ही बदलेगा। तो अभी का जो पेपर था, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे बोल रहे थे, जैसे एग्जाम दे के कि सर बहुत इजी पेपर था, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। पर फाइनली जब आप सभी ने जो जो भी क्वेश्चंस के आंसर जारी किए गए उसके हिसाब से जब आपने आपके मार्क्स कैलकुलेट किए तो स्टूडेंट्स अभी मनी मन थोड़ी सी उनको निराशा हो रही है। देखिए बच्चों, पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल नो डाउट आपका इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पे इजी क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों जो बिल्कुल देखते ही बन रहे थे, जिनके बारे में सोचना ही नहीं पड़ रहा था। ओ एस आई लेयर के कितने, ओ एस आई की कितनी लेयर है, ओबीसी बात है, कॉमन सेंस 7 है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आपको सोचना पड़ रहा था। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, डाउट वाले भी क्वेश्चन है, चार पांच ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर सभी को डाउट है। तो हमें वेट एंड वॉच करना है कि आर एस एस बी बोर्ड है हमारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अंत में क्या आपको आंसर की जारी करता है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। पर बहरहाल अगर हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करें, ये 4 से 5 जो डाउटफुल क्वेश्चन है, और अगर हम इजी टू मॉडरेट जो भी पेपर आपका आया उसके हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें, तो पेपर ऑब्वियस सी बात है आपका ट्रिकी पेपर था। कैसा था बच्चों? आपका ट्रिकी पेपर था। पेपर को एग्जामिनर ने सोच के बनाया ना, कि वो ये सोच के बनाया गया कि हम स्टूडेंट्स के माइंड को देखना चाहते हैं कि भाई 3 घंटे जो उसको मिले हैं उस दौरान वो कैसे परफॉर्म करता है। तो उन्होंने थोड़ा सा पेपर घुमाया भी है, पूरा पेपर नहीं घुमाया है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने मैथ्स और डीआई और रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूज किया है। स्पेशली मैं बोलूँ, मैथ्स और रीजनिंग रीजनिंग के साथ मैथ्स क्लब करके दिए, और बहुत ही जबरदस्त नवाचार किया है ये आपके राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ने। तो इसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग थे पर उसको मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए, तो वहाँ कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा आपका टफ की तरफ जाता है। और स्टूडेंट्स और जो आपका पेपर के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो वास्तव में लेंदी थे, उनको पढ़ने में आपको टाइम लग रहा था। तो देखिए, पेपर किसका अच्छा हो मैं साफ बता दूं, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना, जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस भी वो नहीं कि सिर्फ एक लाइन के क्वेश्चन है उनको सोल्व किया, क्वेश्चन जिन्होंने मल्टीपल लाइन्स, कम से कम 5-7 लाइन के क्वेश्चन जो बन रहे हैं, बनते हैं, देखा होगा, अगर उनको सोल्व किया तो ऑब्वियसली बात है उस स्टूडेंट के लिए पेपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मॉडरेट या टफ नहीं रहा होगा, उसके लिए पेपर ऑब्वियसली बात है इजी रहा। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम बात करेंगे, सर अब आप बताइए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ के बारे में बात करता हूं मैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में अगर आपके कोई भी कमेंट हो कि सर टाइपिंग के बारे में क्या करें, तो देखिए मैंने 2013 के अंदर मेरा एग्जाम क्लियर किया था, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है सूचना सहायक एग्जाम का। मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, आता हूँ, बीटेक हूँ मैं, है ना। अभी तो मैंने एमएससी कर ली, उसके अलावा मैंने यूजी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर ली, उसमें बीटेक करके आया था। तो मान लीजिए इंग्लिश की टाइपिंग तो मुझे बहुत अच्छे से आती थी, पर हिंदी का मुझे ह भी नहीं आता था। ठीक है ना। उसके बावजूद मैंने कैसे 1 महीने के अंदर टाइपिंग सीखी और एग्जाम क्लियर किया। अगर ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें कि सर आपने कैसे किया, हमें भी गाइड करें। कमेंट करो, कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर लेके आने वाला हूँ, और बिल्कुल जीन्युइन ओपिनियन देने वाला हूँ मैं इस बारे के अंदर, बिल्कुल रामबाण आपको देने वाला हूँ। चलिए, अब आपको ज्यादा वेट नहीं कराते, कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, जो भी डेटा मेरे पास आया है बच्चों, उसके हिसाब से देखिए कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। एक चीज मैं बता दूं, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, वो आपकी वर्स्ट से वर्स्ट है। ठीक है, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। आपको एक चीज और है, जो भी आपकी कट ऑफ रहने वाली है मतलब जो भी जिन भी स्टूडेंट्स का टाइपिंग के लिए कॉल होने वाला है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि
3 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। कितने को किया जाएगा टाइपिंग के लिए? 3 गुना स्टूडेंट्स को। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आगे चल के जस्ट मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और लगे कि सर की बात सही, बिल्कुल सही है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा के साथ शेयर करना। देखिए यहाँ पे जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो जनरल की कट ऑफ आपकी 90 प्लस रहने वाली है। 90 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। इसके अंदर आप जनरल के अंदर तो आप +5 मान के ही चलो, प्लस माइनस, ठीक है, इसके अंदर प्लस ही 5 मान के चलो। ओके, फिर अगर हम ईडीएस की ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आपकी 90 प्लस रहने वाली है। इसके अंदर आप +-5 मान सकते हो आराम से। ओके, और ओबीसी की अगर बात करो, तो देखिए बच्चों, ओबीसी की कट ऑफ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 90 प्लस 5 रहने वाली है। कहीं ना कहीं ओबीसी की कट ऑफ भी 90 प्लस 5 रहने वाली है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। ओबीसी के कैंडिडेट जो पोस्ट है उसके कंपेरेटिव में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कड़ा संघर्ष आपको देखने का मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के ऊपर। ओके, अगर आपने आंकड़े देखे हो कि भाई ये आपकी इतनी पोस्ट है, ठीक है, कितनी पोस्ट है आपकी? 2000, लगभग 2370 जो भी पोस्ट है। और अगर आप इसको कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करोगे रिजर्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ आपके आंकड़े निकल के आएंगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कंपटीशन आपका थोड़ा तगड़ा है। अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ, तो एससी कैटेगरी के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स के 70, मतलब ये बता दूं मैं, 75 प्लस नंबर है, 75 प्लस अगर नंबर है, प्लस माइनस के अंदर आप 5 कर देना, है ना, +-5 कर देना। अगर 75 प्लस नंबर है, वो तो मस्ट टाइपिंग की आप तैयारी शुरू कर दो। एसटी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी आप 75 +-5 कर दीजिए। और एमबीसी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए 80 +-5। और फाइनली टीएसपी एरिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर, सर हमारे बारे में बताइए। तो देखिए टीएसपी के अंदर आराम से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 75 -5, आराम से जितने भी, अब देखिए यहाँ 75 छोड़िए, जितनी भी ये कैटेगरी है अगर टीएसपी के अंदर रिपीट हो रही है, तो इन सभी के अंदर -5 कर दीजिए। ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है, इसके आसपास रहने वाली है। देखिए बच्चों, कट ऑफ अभी आपके बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिए, ठीक है। कट ऑफ आपके बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता, देखिए जैसे ही आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आंसर की रिलीज करेगा, आंसर की रिलीज करेगा, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शन मांगेगा, तो 6-7 दिन, मतलब आज 1 तारीख है, मतलब जनरल लेना अगर 1 तारीख है, तो आंसर की अगर रिलीज की तो कम से कम 4-5 दिन वो देता है ऑब्जेक्शन के लिए, है ना। तो मान लीजिए 5 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है, और 5 तारीख बाद फिर से क्या करेगा वो, आपके इस जो आंसर की आपके ऑब्जेक्शन मांगेगा, और उसके बाद फिर से नई वाली एक आंसर की जारी करेगा। मान लीजिए नई वाली आंसर की जारी की 15, अब 15 को अगर जारी करता है, तो इसके बाद आपको कम से कम 30 दिन का तो समय मिलेगा आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये मिनिमम टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, कम से कम 30 दिन आपको मिलेंगे। जैसे हमें मिले थे, 1 महीने का टाइम मिला था, ठीक है, जब भी आपके आंसर की जारी हुई थी उसके बाद। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो कम से कम आपके 1.5 मंथ तो आपके पास पड़ा टाइपिंग का आराम से। तो टाइपिंग के लिए कैसे क्या करना, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, कमेंट करोगे तो मैं लेके आऊंगा। पर बहरहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी मैंने ये कट ऑफ बताई ना, वो सभी जने टाइपिंग चालू कर दीजिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, आप सभी जने टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, इधर उधर की बात मत सुनिए। जो स्टूडेंट सेलेक्ट लेने वाला वो 3 गुना लेने वाला। अब आप बोलोगे कि सर मान लीजिए मैंने टाइपिंग चालू की और कट ऑफ चली गई 105, तो देखिए जैसे मैं जनरल की स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए जनरल की चली गई 105, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक चीज सोचिए, आप आफ्टर टाइपिंग बता रहा हूँ कि सर मैं 90 टाइपिंग करूंगा और 105 वाला भी टाइपिंग करेगा, तो 105 वाले का तो सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा नहीं रहेगा। देखिए बच्चों, हो सकता है 105 वाला टाइपिंग कर रहा हो, उस समय उसकी जो टाइपिंग की जो कट ऑफ है, टाइपिंग की जो लिमिट है जो क्रॉस करनी चाहिए, वो क्रॉस नहीं हो सकता है वो टाइपिंग एग्जाम के अंदर फेल हो जाए। देखिए 2013 के अंदर ऐसे मेरे दोस्त भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, जिन्होंने अच्छे नंबर फोड़े किसके अंदर, रिटर्न एग्जाम के अंदर, पर टाइपिंग उनसे नहीं हुई। इंग्लिश तो भाई फिर भी हो जाती है, हिंदी टाइपिंग के अंदर जान निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी टाइपिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि फाइनल के अंदर मेरा सिलेक्शन ही होगा। भाई फाइनल के अंदर क्या पता जिसकी ज्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बात सोचिए, 3 गुना कैंडिडेट की ले क्यों रहे, इसलिए तो ले रहे हैं ना कि ऑब्वियसली बात है, इसका रिटर्न में अच्छे नंबर हो, क्या पता वो टाइपिंग में ना निकले। इसीलिए टाइपिंग की तैयारी आप आज से ही शुरू कर दीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के अंदर बिल्कुल लीगल राय दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसी डिपार्टमेंट से हूं। मैंने कैसे क्लियर किया वो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो के अंदर पूरा पूरा बताने वाला हूं। बहरहाल अगर आपको लगता है कि सर ने जो वीडियो बनाया है बिल्कुल सही है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ठीक है। वो चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि मैंने कैसे टाइपिंग क्लियर की। ओके, थैंक यू।